अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीन सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी व जामिया अनवारिया हैदराबाद इंडिया के ज़ेर एहतमाम अस्सिराजी फ़िल मीरास का दर्स बिफ़ज़्लिही ताला किस्तवार जारी है। आज का दर्स फ़स्लुन फ़ी क़िस्मतित तरीक़ात बैनल वरसा वल ग़ुरमा इज़ा कान बैन तस्हीह व तरीक़ा मुबायना फ़ज़रिब सिहाम कुल्लि वारिस मिन तस्हीह फ़ी जमीइ तरका सुम्मा क़सिमिल मग़लबा अला तस्हीह मिसालुहु बिन्तान व अबवान व तरीक़ा सबअतु दनानीर व इज़ा कान बैन तस्हीह व तरीक़ा मुवाफ़क़ा फ़ज़रिब सिहाम कुल्लि वारिस मिन तस्हीह फ़ी वफ़क़ि तरीक़ा सुम्मा क़सिमिल मबलग़ अला वफ़क़ि तस्हीह फ़ल ख़ारिज नसीबु ज़ालिकल वारिस फ़िल वजहैन। फ़स्लुन फ़ी क़िस्मतित तरीक़ात, ये फ़स्ल तरीक़ात की तक़सीम के बयान में है। बैनल वरसा वारिसीन के दरमियान वल ग़ुरमा और कर्ज़ ख़वाहों के दरमियान। अब तक जो बयान हुआ वो ये था कि मैयत ने अपने पीछे जायदाद को छोड़ा और कुछ वारिसीन को छोड़ा, तो जायदाद के इतने हिस्से होकर फ़ुला वारिस के लिए इतना, फ़ुला वारिस के लिए इतना, फ़ुला वारिस के लिए इतना है। अब तक इतना बयान हुआ। मगर आज के सबक में एक ख़ास बात ये है कि हमने बता दिया है कि जायदाद के मसलन 12 हिस्से होंगे। फ़ुला मैयत की जायदाद के 12 हिस्से होंगे, 3 फ़ुला के लिए, 4 फ़ुला के लिए और 7 फ़ुला के लिए, मसलन मिसाल के तौर पे। तो एक हद तक जायदाद की तक़सीम का तरीक़ा बता दिया, मगर इसमें भी साइल के लिए प्रॉब्लम है। इतना बताने के बाद भी साइल तरीक़ा को सही तरीके से नहीं बांट पाते। तो एक और सवाल करते हैं कि आपने ये तो बताया कि जायदाद के 12 हिस्से होंगे, 3 हिस्सा फ़ुला के लिए, 4 हिस्सा फ़ुला के लिए, 7 हिस्सा फ़ुला के लिए। यानी जो तरीक़ा छोड़ा 50,000 रुपये, उसमें से 3 हिस्सा फ़ुला के लिए, 50,000 के 12 हिस्से किए जाएँ, 3 फ़ुला के लिए, 4 फ़ुला के लिए, 7 फ़ुला के लिए। ये तो आपने समझा दिया, मगर ये बात साफ़ नहीं हो रही है कि 50,000 के 12 हिस्से में से 3 हिस्सा जिसके लिए है वो कितना होगा। वो 3 हिस्सा 50,000 का कितना होगा, 4 हिस्सा 50,000 का कितना होगा, जबकि 12 हिस्से में उसको किया जाए। 7 हिस्सा 50,000 में से कितना हज़ार रुपया होगा, ये बात साफ़ नहीं हुई। तो आज के सबक में इस बात का बयान है कि तरीक़ा की तक़सीम मैयत के वारिसीन के दरमियान किस तरीके से होगी।
मगर आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को वाज़ेह करता चलूँ कि तरीक़ा की तक़सीम एक तो ये है कि तरीक़ा से हर एक वारिस के लिए कितना है, दूसरा ये कि हर एक फ़रीक के लिए कितना है। फ़रीक और वारिस, इससे पहले के सबक में मैं इस बात को समझा चुका। मिसाल के तौर पे कहा, एक शख्स अपने पीछे 3 बीवियों को छोड़ा और 5 बेटियों को छोड़ा, तो बेटियां एक फ़रीक है, बीवियां एक फ़रीक है, ये फ़रीक है। अब 3 बीवी में से एक, हर एक बीवी ये अहाद हैं। तो तरीक़ा की तक़सीम हर एक वारिस के लिए, तरीक़ा की तक़सीम हर एक फ़रीक के लिए, उसका क्या तरीक़ा, उसकी कैसे उसकी तक़सीम हो सकती है। तो आज के सबक में तरीक़ा की तक़सीम उनके वारिसीन के दरमियान, तरीक़ा की तक़सीम वारिसीन के फ़रीक के दरमियान, और फिर मौका मिला तो कर्ज़ ख़वाहों के दरमियान तरीक़ा की तक़सीम किस तरीके से होगी, ये गुफ्तगू आज के सबक में होनी है। आज से पहले मैं एक मिसाल से समझाऊँ जो कुछ कह चुका हूँ, कि मिसाल के तौर पे मय्यत ने अपने पीछे छोड़ा अपने बाप को, अपनी माँ को और 2 बिन्त को। तो ये मसला 6 से बनेगा, बाप के लिए 1, माँ के लिए 1, 2 बिन्त के लिए 4। तो जायदाद के 6 हिस्से हुए। 6 हिस्सों में से एक हिस्सा बाप को, एक हिस्सा माँ को, यानी छठा हिस्सा बाप के लिए, छठा हिस्सा माँ के लिए, और 2/3 2 बेटियों के लिए, यानी हर एक बेटी के लिए 2-2। तो मय्यत की जायदाद के 6 हिस्से किए गए। 6 हिस्से में से एक हिस्सा बाप को, एक हिस्सा माँ को, और 2-2 हिस्सा 2-2 बेटियों को। आज से पहले जो जहाँ तक आपने पढ़ा था वो इतनी सी बात थी। आज स्पेशल क्या है? आज स्पेशल ये है कि जायदाद के आपने 6 हिस्से बताया, मगर ये है कि अब तरीक़ा इतना है तो वो 6 हिस्से में करके किस तरीके से बैठेगा, इतना है। मिसाल के तौर पे मय्यत ने तरीक़ा में 7 रुपया छोड़ा, तो अब ये 7 रुपया 6 हिस्से में करके किस तरीके से बटेगा। 7 रुपये में से बाप के लिए क्या है, छठा हिस्सा, वो छठा हिस्सा कितना होगा। 2 बेटियों के लिए 2 सोलूस है, यानी हर एक बेटी के लिए 1 सोलूस है, तो 7 रुपये का 1 सोलूस कितना होगा। आज के सबक में आपको इस बात को जानना है। यही समझना है हर एक वारिस के लिए तरीक़ा की तक़सीम का क्या तरीक़ा है, और हर एक फ़रीक में तरीक़ा की तक़सीम का क्या तरीक़ा है। तो देखिए साहिब किताब क्या कहते हैं। फ़स्लुन फ़ी क़िस्मति तरीक़ात बैनल वरसा वल गुरमा। ये फ़सल है वारिसीन के दरमियान और कर्ज़ ख़वाहों के दरमियान तरीक़ात की तक़सीम के बयान में। इज़ा काना बैन तस्हीह व तरीक़ा मुबाइना, जब तस्हीह और तरीक़ा के दरमियान तबायुन की निस्बत हो। अभी मैं समझाता हूँ, तर्जुमा देख लीजिए। जब तस्हीह और तरीक़ा के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, मुबायनत हो, तो क्या करो, फ़ज़रिब सिहाम कुल्ल वारिस मिन तस्हीह, तस्हीह से मिलने वाले हर एक वारिस के हिस्से को पूरे तरीक़ा में ज़रब दे दो। फिर
ज़रब देने से जो हासिल हुआ यानी मबलग, इस मबलग को तसहीह पर तकसीम करो। मिसाल के तौर पे बिल्तान है, अफवान है और तरीका 7 दीनार है। आपको समझ में नहीं आ रही, मैं इसे बोर्ड पर लिखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वारिसीन है। मसला कैसे बनेगा 100 बार आप जान चुके हैं। इस पर गुफ्तगू नहीं करना क्योंकि बार बार हो चुकी। आज गुफ्तगू करना है अभी जो मैं लिख रहा हूँ उस पर। तो मैयत के वारिसीन ये हैं, बाप है मैयत का, मैयत की माँ है और 2 बेटी है। मसला 6 से बन गया, बन करके बट गया। कैसे, ऐसा कैसे बटा, ये 72 बार बता चुका हूँ, इस पर गुफ्तगू नहीं करनी। अब तरीका कैसे बटेगा, यानी जायदाद के हमने 6 हिस्से किए, 6 हिस्से में से फ़लाँ के लिए इतना, फ़लाँ के लिए इतना हो गया। मगर सवाल ये है कि इस मैयत ने अपने पीछे 7 रुपया छोड़ा है। 7 रुपया अब इनके दरमियान किस तरीके से बटेगा। हर एक वारिस को 7 रुपये से कितना कुछ मिलेगा। तो हर एक वारिस में तरीका की तकसीम, हर एक वारिस में तरीका की तकसीम का तरीका क्या है वो जानना है। तो आपने सुना वारिसीन हैं अब, बिन्त और मैयत ने अपने पीछे 7 रुपया छोड़ा है मिसाल के तौर पे। तो ये 7 रुपया जो छोड़ा है, तो 7 रुपये में से हर एक वारिस के लिए कितना कुछ है, ये 7 रुपया हर एक वारिस में किस तरीके से बटेगा, ये आपको जानना है। ये जानना तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो अपनी नज़र आप रखिए किस पर, तसहीह और तरीका। अब जो असली मसला है उसी को हम तसहीह बोल रहे हैं। तसहीह और तरीका, ये है तरीका। तो सबसे पहले आप नज़र रखिए तसहीह और तरीका की अदद पर। तसहीह का अदद 6 है और तरीका का अदद 7 है। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं, तरीका हर एक वारिस पर किस तरीके से बटेगा, वारिसीन के दरमियान किस तरीके से बटेगा। तो क्या काम है, पहला काम आपको ये करना है कि तसहीह और तरीका के दरमियान नज़र रखना है। क्या नज़र रखना है, तसहीह और तरीका पर कि इनके दरमियान क्या निस्बत है, तवाफुक की निस्बत है या तबायुन की। तवाफुक और तबायुन इससे पहले मैं बयान कर चुका। तो पहली नज़र आपको ये रखना है कि तसहीह और तरीका में कौन सी निस्बत है, तबायुन है या तवाफुक है। तो यहाँ पर हम देखें कि तसहीह 6 है, तसहीह का अदद 6 है, तरीका का अदद 7 है। 6 और 7 में तबायुन है। अगर तबायुन है, आप कहाँ जा रहे हैं
कि ये जो तरीक़ा में 7 रुपया है इनके वारिसीन के दरमियान किस तरीके से बटेगा। तो मैं क्या कहा कि तसहीह और तरीक़ा पर आप नज़र रखिए और देखिए कि तसहीह और तरीक़ा के दरमियान कौन सी निस्बत है, तबायुन है या तवाफ़ुक़। अगर तबायुन है तो तसहीह और तरीक़ा जैसा है वैसा रहने दीजिए और आगे का काम ये शुरू कीजिए कि हर एक वारिस को जो हिस्सा तसहीह से मिला है, इसी को अब हम तसहीह भी बोल रहे हैं, जिसे मसला बोलते हैं। तो आपने निस्बत पहले देख लिया, तबायुन की है, तो क्या करना है, हर वारिस को तसहीह से जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को पूरे तरका में ज़रब दीजिए, इसको इसमें ज़रब दीजिए। ज़रब देंगे तो जो हासिल ज़रब से जो हासिल हुआ है उसे हासिल ज़रब बोल रहे हैं, उसी को मबलग भी बोलेंगे। तो हर एक वारिस को तसहीह से जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब देना है तबायुन की सूरत में। यहाँ तबायुन है, 6 और 7 में तबायुन है। तो हर एक वारिस को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दिया। ज़रब देने से जो हासिल हुआ, हासिल ज़रब मबलग, इस मबलग को जमीए तसहीह पर तकसीम कर दीजिए। अब मैं इसे लिख करके देखता हूँ। एक ज़रब 7, एक ज़रब 7 तकसीम 6 बराबर हुआ 7/6। 7/6 का मतलब ये है कि 7 को 6 पर तकसीम हमने क्या, 6 एकन 6 हाथ रहा 1, इसका मतलब ये एक अदद से ही 1/6। इसके लिए क्या हुआ, एक अदद से ही 1/6। ये कहाँ से निकल कर के आया, ज़रा सा देखिए। आप ये पूछना चाह रहे हैं 7 रुपये में से आपके लिए कितना है, उनके लिए कितना है, बिंत के लिए कितना है, बिंत के लिए कितना। तो क्या काम है, निस्बत आपने देख लिया तबायुन की है। तो मसलन अब एक वारिस है, इस वारिस को तसहीह से जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दीजिए। 1 को 7 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब मबलग 7 हुआ। अब इस मबलग को जमीए तसहीह पर तकसीम कर दीजिए। तो 6 को 7 पर जब आपने तकसीम किया तो खारिजी किस्मत हुआ एक अदद से ही 1/6। ये एक अदद से ही 1/6 का क्या मतलब, 1 रुपया और 1 रुपये के 6 हिस्से में से 1 हिस्सा, ये हुआ। इसका भी बिल्कुल वही होगा, एक अदद से ही 1/6। इसका कैसा होगा, 2 अदद से ही 2/6 करके देखेंगे, यही आएंगे। मैं जल्दी में ज़रा निकल जा रहा हूँ। इसका भी कैसा होगा, 2 अदद सही 2/6। क्या मतलब हुआ, यानी बाप को 1 रुपया मिलेगा और 1 रुपये का छठा हिस्सा मिलेगा, माँ को 1 रुपया मिलेगा और 1 रुपये का छठा हिस्सा मिलेगा, बेटी को एक बेटी को 2 रुपया मिलेगा और रुपये के 6 हिस्सों में से 2 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से इस बेटी को भी 2 रुपया मिलेगा और रुपये के 6 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा। अब जोड़ करके देखिए, एक टुकड़ा को मैं जोड़ रहा हूँ, 1 टुकड़ा, 1 2 टुकड़ा, 2 4 टुकड़ा, 6 टुकड़ा से मिलकर के 1 बन गया। 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 2 7। देखिए 7 रुपये बट गया। तो देखा आपने किस तरीके से बटा। हाँ, फिर से एक बार सुन लीजिए। सवाल ये है कि मैयत ने जो 7 रुपया छोड़ा है, मैयत ने जो भी जायदाद छोड़ा है वो उसकी हर एक वारिस में किस तरीके से बटेगा, हर एक वारिस के लिए क्या है, तो किस तरीके से बटेगा। तो हमने कहा कि देखिए, तसहीह से हर एक वारिस को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को पूरे तरका में आप ज़रब दीजिए तबायुन की सूरत में।
तो 1 को 7 में ज़रब दिया तो 7 हुआ, हासिल ज़रब 7, मबलग 7। अब इस मबलग को जमीए तसहीह पर तकसीम कीजिए क्योंकि तबायुन है। जब आपने तकसीम किया तो नतीजा निकला यहाँ पर 1 अदद सही 1/6, 1 अदद सही 1/6, 2 अदद सही 2/6, 2 अदद सही 2/6। तो आपको हर एक वारिस के लिए तरीक़ा से क्या कुछ है, मैयत का तरीक़ा वारिसीन के दरमियान किस तरीके से बटेगा, तो इतनी जानकारी हुई कि तरीक़ा और तसहीह में अगर तबायुन की निस्बत है तो इस तरीके से अमल करना होगा कि तसहीह और तरीक़ा को अपनी जगह बरकरार रहने देना होगा। फिर हर एक वारिस को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दिया, हासिल ज़रब को जमीए तसहीह पर तकसीम किया, खारिज किस्मत हर एक वारिस का हिस्सा होगा। ये तो आपने देख लिया। हम वारिस यही रखते हैं। अभी 2 सूरत में बयान किया कि देखना पड़ेगा कि तरीक़ा और तसहीह के दरमियान कौन सी निस्बत है। तबायुन की निस्बत हो तो वो करना पड़ेगा। अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है, मसलन तरीक़ा में छोड़ा 8 रुपये, पहले तो हम मसला बना लेते हैं। ये पहले कानून से है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या जानना है कि तरीक़ा की तकसीम इनके वारिसीन के दरमियान किस तरीके से होगी। तो क्या बोला मैं, सबसे पहले नज़र रखिए तसहीह और तरीक़ा पर नज़र रखिए और ये देखिए इनके दरमियान कौन सी निस्बत है। तबायुन है तो वो तरीक़ा बता चुका, और अगर तवाफ़ुक़ है तो तरीक़ा और तसहीह का अदद वफ़्क़ निकाल लीजिए। यहाँ 6 और 8 में तवाफ़ुक़ है। क्यों? 2 का अदद इसको भी कट करता है, इसको भी कट करता है। देखिए 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो क्या कहा कि तरीक़ा को बांटने जा रहे हैं तो सबसे पहले तसहीह और तरीक़ा के आदात पर नज़र रखिए और देखिए कि तबायुन है या तवाफ़ुक़। अगर तबायुन है तो बयान कर चुका है, अगर तवाफ़ुक़ है तो दोनों का अदद वफ़्क़ निकाल लीजिए। जैसे यहाँ हमने निकाला 8 और 6 में तबायुन है, 2 का अदद दोनों को कट कर रहा, 2 चौके 8, 2 तिया 6 निकाल लिया। अब वही अमल करना जो पहले किए थे। क्या किए थे ज़रा सा फ़र्क के साथ। हर एक वारिस को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को पूरे तरके में नहीं, वफ़्क़ तरका, ये है वफ़्क़ तरका, हिस्से को वफ़्क़ तरका में ज़रब दीजिए। जब ज़रब देंगे तो ज़रब से जो हासिल होगा, हासिल ज़रब यानी मबलग, एक मबलग निकला। अब इस मबलग को तकसीम कर देना है पूरे तसहीह पर नहीं, वफ़्क़ तसहीह पर। तो आइए देखते हैं। 1 को 4 में ज़रब दिया, 4, हासिल ज़रब 4। अब इस 4 को क्या करना है? तकसीम करना। किस पर? वफ़्क़ तसहीह पर। तो 4 को 3 पर तकसीम करके देखिए। ये हुआ 3 एकम 3, 4 से 3 गया 1, 1 अदद सही 1/3, 1 अदद सही 1/3। इसका भी बिल्कुल वही होगा, 1 अदद सही 1/3। यहाँ पर देखिए बिन्त के लिए 2 है, हिस्सा 2 है, तसहीह से जो हिस्सा मिला 2, इस हिस्से को वफ़्क़ तरका में ज़रब दीजिए, 2 को 4 में ज़रब दीजिएगा तो 2 चौके 8 होता है, 8। हासिल ज़रब
8, मबलग 8। अब इस 8 को वफ़्क़े तस्हीह पर तकसीम कीजिए। 8 को वफ़्क़े तस्हीह है 3, 3 दूना 6, बच गया 2, 2 अदद सही 2/3, 2 अदद सही 2/3, 2 अदद सही 2/3। तो क्या हुआ अभी तक, क्या हुआ ज़रा सा नज़र कीजिए। एक बिंत को तस्हीह से 2 मिला है, तो जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को क्या किया हमने, वफ़्क़े तरका में, क्योंकि तवाफ़ुक है तरका और तस्हीह, वफ़्क़े तरका में ज़रब दिया। 2 चौके 8, हासिल ज़रब 8, मबलग 8। इस 8 को वफ़्क़े तस्हीह पर तकसीम किया तो हमारे पास आया 2 अदद सही 2/3। क्या मतलब हुआ इसका, बाप के लिए मैयत ने छोड़ा 8 रुपया, तो बाप को कितना मिला, 1 रुपया और 1 रुपये का 1/3, 1/3, 1/3। यही हाल माँ का है। बेटी को मिला 2 रुपये और 1 रुपये के 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा। इसी तरीके से 2 रुपये और 1 रुपये के 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा। 1 रुपये के 3 टुकड़े कीजिए तो 33 पैसा, तो 33 दूना 66, 33 तिरकी 99, 1 पैसे का मसला रहता है। गोया कि 1 रुपये 33 पैसा, गोया 1 रुपये 33 पैसा, और यहाँ 2 रुपये 66 पैसे, 2 रुपये 66 पैसे। अब सबको जोड़िए 8 होता है, वो तो अलग है। बोलेंगे 1 पैसा नहीं बढ़ता, 1 पैसा नहीं बढ़ पा रहा, तो 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदिए, उसके 3 टुकड़े कीजिए, उसके 3 टुकड़े कीजिए। बाप को 1 रुपया पूरा दीजिए और 1 रुपये की ख़रीदी हुई चीज़ को 3 हिस्से में से 1 हिस्सा दीजिए। यही हाल माँ का हो गया। फिर एक बेटी को 2 रुपया दीजिए और 1 रुपये की ख़रीदी हुई चीज़ के 3 हिस्से में से 2 हिस्से दीजिए। इसी तरीके से दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा कीजिए। अब देखिए हमने जो तरीक़ा की तकसीम की है, बाप के लिए 1 अदद सही 1/3, माँ के लिए 1 अदद सही 1/3, बेटी के लिए 2 अदद सही 2/3, दूसरी बेटी के लिए 2 अदद सही 2/3। ये तकसीम बराबर है या नहीं है तो जोड़ करके देखना पड़ेगा। पहले टुकड़े को जोड़ लेते हैं। ये 1 टुकड़ा, 1 2 टुकड़ा, और ये 2 4 टुकड़े और 6 टुकड़े। 6/3 का मतलब होता है पूरा 2 हो गया। देखिए ये 6 है, 6/3, 3 दूना 6। पूरे अदद में इन तमाम टुकड़ों को जमा कर देते हैं तो 2 होता है। तो टुकड़ों से 2 हासिल हुआ, और 1 3, 1 4, 2 6, 2 8। इसका मतलब ये है कि ये हमारी तकसीम सही है। तो देखा आपने, क्या देखा आपने, क्या समझ में आया आपको कि तरीक़ा की तकसीम हर एक वारिस के दरमियान कैसे होगी। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ किया कि तरीक़ा की तकसीम हर एक वारिस के दरमियान इस तरीके से, तरीक़ा की तकसीम हर एक वारिस के दरमियान इस तरीके से होगी कि तस्हीह से हर एक वारिस को जो हिस्सा मिला है, तस्हीह से हर एक वारिस को जो हिस्सा मिला है, उस हिस्से को आप ज़रब दीजिए, किस में ज़रब दीजिए, वफ़्क़े तरका में या जमीए तरका में। या का मतलब समझ में आ रहा, तवाफ़ुक की सूरत में वफ़्क़े तरका में, तबायुन की सूरत में जमीए तरका में। तो तस्हीह से जो हिस्सा हर एक वारिस को मिला है, उस हिस्से को क्या करना है आपको, उस हिस्से को ज़रब देना है वफ़्क़े तरका या जमीए तरका में। फिर मबलग को यानी हासिल ज़रब को तकसीम कर देना है वफ़्क़े तस्हीह या जमीए तस्हीह पर। फिर जो ख़ारिजी किस्मत होगा वो हर एक वारिस का हिस्सा होगा। तो ये तो हर एक वारिस
कि हिस्से की मार्फत हुई, इस बात की मार्फत हुई कि तरीक़ा को हर एक वारिस में कैसे बांटा जाएगा। एक दो मिसाल और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद इसके हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि फ़रीक के दरमियान तरीक़ा की तकसीम का क्या तरीक़ा है। आइए। हाँ, मैयत ने छोड़ा शौहर को, बेटी को और बेटा को। मसला किससे बनेगा आपको मालूम है, 4 से बनेगा। रोबो है शौहर के लिए और बचा हुआ असबा के लिए लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, बेटी के लिए 1, बेटा के लिए 2। ये तो मसला बन गया, इसमें मुझे गुफ्तगू नहीं करना। तरीक़ा है ₹75। तो ये ₹75 इनके दरमियान कैसे बटेगा? तो मोटे लफ्ज़ में 4 हिस्से में किया जाएगा। 4 हिस्से में से 1 हिस्सा बीवी के लिए, 1 हिस्सा बेटी के लिए और 2 हिस्सा बेटा के लिए। बोले नहीं समझ में आया कि ₹75 का 1 हिस्सा कितना होगा, ₹75 का 2 हिस्सा कितना होगा, नहीं समझ में आया, इसको खुला बोलिए। तो क्या कहा मैं कि हर एक वारिस का हिस्सा तर्का से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तस्हीह और तर्का के दरमियान निस्बत देखिए। 4 और 75 में निस्बत देखिए। जब निस्बत देखेंगे तो आपको मालूम होगा 4 और 75 में तबायुन की निस्बत है। कोई भी ऐसा अदद आपको नहीं मिलेगा जो इन दोनों को एक साथ कट करे, तो इनमें तबायुन की निस्बत है। 4 और 75 में तबायुन की निस्बत है। तो तरीक़ा और तस्हीह को अपनी जगह रहने दिया। अब हमें क्या करना है, हर एक वारिस को तस्हीह से जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को जमीए तर्का में ज़रब दिया आपने। 1 को 75 में ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 75 होता है। 75 हुआ। फिर इस 75 को 4 पर तकसीम करेंगे। तकसीम करके देखिए, 75 को 4 पर तकसीम कीजिए। 4 एकन 4 बच गया 3, 5 को उतारिए, 4 8 32 बच गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि 18 अदद से ही 3/4। पहले देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। 4 एकन 4 बचा 3, 5 उतारा, 4 8 32 बचा 3, बिल्कुल सही है। तो 18 अदद सही 3/4। इसको भी यही 1 हिस्सा मिला तो इसका भी यही होगा। 18 अदद सही 3/4 हुआ। इसका जस्ट डबल होगा, मगर करके देख लेते हैं। 2 को आप 75 में ज़रब देंगे तो 150 होगा। 150 को 4 जगह बांटिए, 4 पर तकसीम कीजिए। 150 को 4 जगह बांटिए आप। प्रिंट नहीं हो रहा बराबर।
150 को 4 पर तकसीम कीजिए, 4 तिया 12, बच गए 3, 0 उतारा हमने, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, बचा 2, इसका मतलब 37 अदद सही 2/4, 37 अदद सही 37 अदद सही 2/4। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि शौहर को मैयत के छोड़े हुए 75 रुपये में से कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा, यानी 18 रुपया, और 1 रुपये के 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा, यानी 18 रुपये 75 पैसे। इसी तरीके से बेटी को भी 18 रुपये 75 पैसे, और बेटा को 37 रुपये और 50 पैसे, 2/4, 25 पैसे का 2 कॉइन, 37.5। अब ये बराबर है कि नहीं? तो 3 3 6 2 8, 8/4 का मतलब 2 हो गया, 2 2 8 10, 10 8 18, 18 7 25 के 5 हाथ रहा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, यानी 75। इसका मतलब ये मसला हमारा सही बना। तो ये तो तबायुन की सूरत में था। अब तबायुन की जगह तवाफुक हम रख लेते हैं। तो मैयत ने अपने शौहर को, अपनी बेटी को और अपने बेटा को छोड़ा। कैसा बनेगा वो तो आपको मालूम ही है, उस पर तो मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है, वो तो मालूम ही है। अब ये मैयत ने जो 200 रुपया छोड़ा, इनके दरमियान कैसे बटेगा? तो क्या कहा था? सबसे पहले ये देखिए कि तरीक़ा और तस्हीह के दरमियान कौन सी निस्बत। अगर तबायुन की निस्बत है तो जैसा वैसा रहने दीजिए, वो बात ख़त्म हो चुकी है। अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो वफ़्क़ निकालिए। वफ़्क़ निकालना आसान है। 4 का अदद दोनों को काट रहा है, 1 चौके 4, और ये 4 पंचे 20, यानी 50 चौके 200। देख लिया आपने? तो ऐसी सूरत में क्या करना? इसको इसमें ज़रब दीजिए, इस पर तकसीम कीजिए। 1 को 50 में ज़रब दिया तो 50, 50 को 1 पर तकसीम करेंगे तो 50 ही रहेगा। यानी 200 रुपया कैसा बटेगा? 50 रुपया शौहर को, 50 रुपया बेटी को, 100 रुपया बेटा को। देख लिया आपने? एक और ज़रा सा, ये बिल्कुल सीधा हो गया। थोड़ा तड़का छोड़ा 72 रुपये, 72 में 70 76 रुपये, 76 में ज़रा सा मैं इसमें तब्दीली करता हूँ। 74 रुपये। 4 और 74 में तवाफ़ुक़ की निस्बत है। देखिए तवाफ़ुक़ की निस्बत है, ट्राई करके देखते हैं। 74 और
74 और 4, 2 का अदद काटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 बराबर है। तो ये 74 रुपये हैं। तो ये 74 रुपये कैसे बटेगा? तो तरीक़ा तस्हीम में निस्बत देखा, तवाफ़ुक़ की निस्बत है, दोनों का अदद वाफ़ुक़ निकालेंगे। 2 का अदद दोनों को काट रहा है, 2 तिया 6, 1 बचा है 14 है, 2 सत्ते 14 है, 2 दूना 4। ठीक है, मसला तो पहले से बना हुआ है ही। अब क्या करना है, हर वारिस को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को वफ़ के तस्हीह में ज़रब देना है। 1 को 37 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब 37 यानी मबलग 37। 37 को 2 पर तकसीम कीजिए, तकसीम करके देखिए। 37 को 2 पर तकसीम कीजिए, 2 एकन 2, 2 आठे 16, 18 अदद सही 1/2, 18 अदद सही 1/2। 18 अदद सही 1/2, 18 अदद सही 1/2। इसका भी यही होगा, 18 अदद सही 1/2। इसका दोगुना होगा, 18 दूना 36, 8 दूना 16, 36 1 37। आप करके देखिए, इतना ही होता है। इसका दोगुना जोड़ लीजिए, 37 और 37 74 बराबर हो गया। 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा मिल करके 1 हुआ। और 18 दूना 36 1 37, और 37 और 37 74। इसका मतलब ये मसला सही है, ये मसला सही है। इशारा व अम्मा लिमारफ़त नसीब कुल्ल फ़रीक़ मिनहुम फ़ज़रिब मा कान लिकुल्ल फ़रीक़ मिन अस्लिल मसअला फ़ी वफ़्क़ि तरीक़ा। अगर हर वारिस का हिस्सा आपको मालूम करना हो तो उसकी तफसील तो अभी गुज़री। अब हर एक फ़रीक़ का हिस्सा मालूम करना हो तो उसका क्या तरीक़ा है? तो साहिब किताब कहते हैं, व अम्मा लिमारफ़त नसीब कुल्ल फ़रीक़ मिनहुम, लेकिन हर एक फ़रीक़ के हिस्सा की मार्फत का तरीक़ा ये है कि हर एक फ़रीक़ को असले मसला से जो हिस्सा मिला है उस हिस्सा को वफ़ के तरीक़ा में ज़रब दीजिए। अगर तस्हीह या मसला और तरीक़ा में तवाफ़ुक़ है तो ये बात आ रही। ज़रब दीजिए, सुम्मक से मिल मबलग, फिर हासिल ज़रब मबलग, ज़रब से जो हासिल हुआ उसको वफ़ के मसला पर तकसीम कीजिए। अगर तरीक़ा और मसला में मुआफ़क़त है तो, और अगर मुबायनत है तो कुल्ले तरका में ज़रब दीजिए। फिर हासिल ज़रब को जमी मसला पे तकसीम कीजिए। ख़ारिज उस फ़रीक़ का हिस्सा दोनों सूरत में होगा, यानी मुआफ़क़त की सूरत में भी और मुबायनत की सूरत में भी। आइए इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो हर एक वारिस का हिस्सा जानना चाह रहे हैं तो उसकी तफसील गुज़र चुकी। अब हर एक फ़रीक़ का हिस्सा आपको मालूम करना है, हर एक फ़रीक़ का हिस्सा मालूम करना है तो उसका तरीक़ा क्या है? हर एक फ़रीक़ के हिस्सा मालूम करने का तरीक़ा क्या है? प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि
मैयत ने छोड़ा अपने शौहर को और 4 बहनों को, यानी ऐनी बहनों को, जिसको हकीकी बहन आप कहते हैं, 2 अल्लाती बहनों को। पहले मसला बना लीजिए। ये मसला 6 से बनेगा। क्यों 6 से बनेगा? 76 बार मैं बोल चुका आपके पास। 6 से बनेगा। निस्फ शौहर के लिए, 2 सुलुस बहनों के लिए और 1 सुलुस अखियाफ़ी बहन के लिए, तो हो गए 3 4 7 2 9। मसला 6 से बना, ऑल हो कर के पहुँचा ये 9 को। पहुँचा। मसला 6 से बना, ऑल हो कर के 9 को पहुँचा। हो गया। तो मसला 6 से बना, हमने बांट दिया, ऑल हो कर के 9 तक गया। 9 तक क्यों गया ये आपको पहले से मालूम है, उसमें नहीं जाना है। अभी हमको ये देखना है, हर फरीक का हिस्सा मालूम करना है। हर फरीक का हिस्सा मालूम करना है कि हर फरीक का हिस्सा मालूम करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए जैसे कि पहले मैं बोला था, सबसे पहले तो आप नज़र रखिए तरीका और मसला या औले मसला, बलब से दिगर तरीका और मसला या औले मसला में नज़र रखिए। क्या नज़र रखिए? तवाफ़ुक है या तबायुन। अगर तवाफ़ुक है तो दोनों का अदद वफ़्क निकाल दीजिए, तबायुन है तो जैसा वैसा रहने दीजिए। 9 ये गोया कि औले मसला है और तरीका 30 रुपये है। 9 और 30 में निस्बत देखिए तो आपको मालूम होगा कि तवाफ़ुक की निस्बत है। 3 का अदद दोनों को काट रहा है। 3 तिया 9, 3 एकन 3, 0 के 0, यानी 3 को 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 30 होता है। दोनों का निकाल लिया। तो आपको फ़रीक का हिस्सा मालूम करना है कि हर फ़रीक के लिए, यहाँ देखिए 3 फ़रीक है, ज़ौज एक फ़रीक है, 4 अख़वात एक फ़रीक है, 2 अख़वात एक फ़रीक है। हर फ़रीक का हिस्सा मालूम करना। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? तरीका और मसला या औले मसला में निस्बत देख लेना। अगर तवाफ़ुक की निस्बत है तो दोनों का अदद वफ़्क निकाल लेना। तबायुन की निस्बत है तो जैसे है वैसे रहने देना। अब क्या करना है? तो असले मसला से हर फरीक को जो हिस्सा मिला है उस हिस्सा को वफ़्क तरका में, यहाँ चूँकि तवाफ़ुक है इसलिए तबायुन की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, ज़ौज को असले मसला से 3 मिला है। ज़ौज को असली मसला से कितना हिस्सा मिला? 3। इस 3 को वफ़्क तरका जो 10 है उसमें ज़रब दीजिए। तो 3 को जब 10 में ज़रब देंगे तो 10 त्रिक के 30 हुआ। हासिल ज़रब 30, मबलग 30। 30 को 3 पर तकसीम करेंगे तो 10 होगा। करके देख लीजिए, 10 होगा। हुआ। अब इसको इसमें ज़रब दीजिए। 4 को 10 में ज़रब देंगे तो कितना होगा? 40 हुआ। तो अख़वात को जो हिस्सा मिला है असली मसला से वो 4 है। असली मसला से हिस्सा जो मिला है वो 4 है। इस हिस्से को, अख़वात को जो हिस्सा मिला उस हिस्से को वफ़्क तरका में ज़रब दीजिए। 4 को 10 में ज़रब देंगे तो कितना होता? 4 ढाई 40। 40 जो हुआ ये हासिल ज़रब है, ये हासिल ज़रब मबलग। अब 40 को 3 पर तकसीम करके देखिए क्या होता है। 3 पर तकसीम कीजिए। 40 को 3 पर तकसीम कीजिए। 3 एकन 3, 3 त्रिके 9, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हुआ। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13 अदद सही, 1/3, 13 अदद सही। 40 को 3 पर
तो इसको आपने जो हिस्सा मिला अख़वात को 4, उसको वफ़क़े तरका में क्या किया आपने, ज़रब दिया। 4 को 10 में ज़रब दिया तो 40 हुआ। फिर इसको 3 पर तकसीम कीजिए, तो तकसीम करने के बाद होगा 13 तिया 39, 13 अदद सही 1/3, 13 अदद सही 1/3 हो गए। अब ये है 2 अख़वात ले को 2 मिला है, जो हिस्सा मिला है इस फरीक को, इस हिस्से को ज़रब देना है वफ़क़े तरका में। 2 को 10 में ज़रब दिया तो कितना हुआ, 20। इस हासिल ज़रब या मबलग को 3 पर तकसीम कीजिए। 20 को 3 पर तकसीम करके देखिए, 3 6 18 बच जाता तो 6 अदद सही 2/3, 6 अदद सही 2/3। हर एक फरीक का हिस्सा मालूम हुआ आपको। तवाफ़ुक़ की सूरत में क्या मालूम हुआ कि असल मसला से हर एक फरीक को जो हिस्सा मिला है, उस हिस्से को तवाफ़ुक़ की सूरत में वफ़क़े तरका में ज़रब दिया आपने। ज़रब दिया तो ज़रब देने से जो हासिल हुआ उसे हम मबलग बोल रहे हैं। इस मबलग को वफ़क़े मसअला पर आपने तकसीम किया। तकसीम करने से जो ख़ारिज हुआ, ख़ारिज किस्मत, वही उस फरीक का हिस्सा है। अला हासिल क्यास एक को बता दिया, दोनों को उस पर समझ लीजिए। तो अब ये मसला हमारा सही है या गलत, सबको जोड़ करके हम देखते हैं। पहले टुकड़ा है, 1/3 का मतलब एक चीज़ के 3 टुकड़े में से 1 टुकड़ा। 2/3 का मतलब एक चीज़ के 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा। तो 1 2 3/3 यानी 1 10 11 और 11 और 13 24, 24 6 30, ये 30 है। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल सही इसको बांटा है। तो आपका सवाल ये था, हर फरीक का हिस्सा जानने का क्या तरीका है। तो मैं बताया जानने का तरीका ये है कि हर फरीक को असल मसला से जो हिस्सा मिला है, उस हिस्से को वफ़क़े तरका में ज़रब दीजिए तवाफ़ुक़ की सूरत में। फिर हासिल ज़रब को वफ़क़े तस्हीह वफ़क़े मसला पर तकसीम कीजिए। इस तकसीम से जो ख़ारिज होगा, ख़ारिज किस्मत, वही उस फरीक का हिस्सा होगा। ये तो तवाफ़ुक़ वाली सूरत में आपने देखा। अब तबायुन की सूरत हम ले लेते हैं। तो मसला 6 से बना, ऑल हो करके 9 तक पहुंचा। इसमें कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। तरे का 34 रुपया छोड़ा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तरे का और तस्हीह में निस्बत देखा। 9 और 34 में तबायुन की निस्बत है। न 9 34 को काटता, न कोई तीसरा अदद इन दोनों को कट करता। तो तबायुन की सूरत हो तो क्या करेंगे, तरे का और मसला या औले मसला को उसके हाल पर छोड़ देंगे। तवाफ़ुक़ हो तो वफ़ को निकालेंगे, उसके हाल पर छोड़ेंगे। अब क्या करना है, असले मसला से हर एक को जो हिस्सा मिला है, उस हिस्से को पूरे तरका में ज़रब देंगे तबायुन की सूरत में। इससे पहले तवाफ़ुक़ थी तो वफ़ में दिया था, अभी तबायुन है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस फरीक को असले मसला से जो हिस्सा मिला है, इसी तरीके से इस फरीक को असले मसला से जो हिस्सा मिला है, इसी तरीके से इस फरीक को असले मसला से जो हिस्सा मिला है। तो हर एक फ़रीक, मसलन एक फ़रीक को भी हमने लिया ज़ौज, इसको असली मसला से हिस्सा कितना मिला है, 3। इस हिस्से को ज़रब दे देंगे जमीए तरका में।
तो 34 को 3 पर ज़रब दीजिए तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9 करके देखते हैं। बड़ा अदद है। चौंतीस को कितने में ज़रब देना है? 3 में। 3 चौके 12 के 2 हाथ रहा 1 और 3 तिया 9 1 10। 3 चौके 12 के 2 हाथ रहा 1 3 तिया 9 1 10 110 हुआ। तो 3 को 34 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब कितना आया? 102। हासिल ज़रब हुआ 102। अब इस 102 को जमीए मसला पर तकसीम करना है। यहाँ ऑल है, 9 पर तकसीम करना है। 9 एकन 9 बच गया 1, 9 एकन 9 बच गया 3। तो क्या किया हमने? इस फरीक को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दिया। जब इसको इसमें ज़रब देंगे, 3 को 34 में ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब होगा 102। अब इस हासिल ज़रब को कुल मसला या औले मसला में तकसीम करेंगे। तो 102 को 9 पर तकसीम कीजिए। तकसीम से जो खारिज होगा, खारिज किस्मत, वही इस फरीक का हिस्सा होगा। खारिज किस्मत क्या हुआ? खारिज किस्मत क्या है? तो 11 अदद से ही 3/9 3/9 ये खारिज किस्मत है इसका। ठीक है, ये हो गया। बीच वाले को रहने देते हैं, ज़रा बड़ा है, छोटे पर आते हैं। 2 को 34 में ज़रब दीजिए तो 2 चौके 8 3 दूना 6 यानी 68। 34 दूना 68, 30 दूना 60, 4 दूना 8 68। तो इसको जो हिस्सा मिला असली मसला से 2 और जमीए तरका 34 है तो इस हिस्सा को 34 में हमने ज़रब दिया। इस हिस्सा को 34 में हमने ज़रब दिया तो हो गया 68। इस हासिल ज़रब हुआ 68, मबलग हुआ 68। 68 को जमीए मसला या औले मसला में तकसीम किया। तकसीम करके देखिए। 68 को तकसीम करना है 9 पर। 68 को तकसीम करना है 9 पर। 68 60 पर 8 को तकसीम करना है 9 पर। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 बचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63। 63 बच गया 5, बच गया 5। तो 7 अदद से ही 5/9, 7 अदद से ही 5/9। क्या हुआ? क्या हुआ आपने? इसको हिस्सा मिला असली मसला से 2। इस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दिया। 2 को 34 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब हुआ 68, मबलग हुआ 68। इस 68 को हमने जमीए मसला, जमीए औले मसला पर तकसीम किया। 68 को 9 पर तकसीम किया तो खारिज किस्मत हुआ 7 अदद से ही 5/9, 9 हो गया। अब चूँकि 4 2 का दोगुना है तो इसी को डबल कर देंगे। 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है तो 1 बच जाएगा। 7 दूना 14 होता है। 15 अदद से ही 1/9 होगा इसका। करके आप देखिएगा, इतना ही होगा। 15 अदद से ही 1/9। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 10 से 9 निकल गया, 15 हो गया, 1 ये हुआ। अब हम देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो 3 टुकड़ा यहाँ है, 1 टुकड़ा यहाँ, 4 टुकड़ा, 3 टुकड़ा यहाँ है, 1 टुकड़ा यहाँ, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा यहाँ है, 9, 9/9 1 पूरा हासिल हो गया टुकड़ों से हमको। अब 1 1 2 2 5 7 और 7 14 के 4 हाथ रहा 1।
एक एक दो, दो एक तीन, 34। इसका मतलब ये बिल्कुल बराबर है। तो आपने समाअत फरमाया। क्या समाअत फरमाया? क्या सुना आपने? क्या सुना आपने? फ़रीक का आपका सवाल ये था कि हर फ़रीक का हिस्सा मालूम करने का तरीका क्या है। तो मैं कहा कि इस तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो तरीका और मसला में आप नज़र रखिए और देखिए कि कौन सी निस्बत है, तवाफ़ुक़ की निस्बत है या तबायुन की निस्बत है। बहरहाल अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो वाफ़ निकाल लीजिए दोनों का, तबायुन की निस्बत है तो दोनों अदद को जैसे का तैसा रहने दीजिए। फिर हर फ़रीक को जो हिस्सा असले मसला से मिला है उस हिस्से को जमीए तरका या वफ़क़ तरका में ज़रब दीजिए। ज़रब देने से जो हासिल हुआ, हासिल ज़रब मबलग, उस मबलग को तकसीम कर दीजिए किस पर? जमीए मसला पर या ये कि वफ़क़ मसला पर। इस तकसीम से जो ख़ारिज होगा ख़ारिजी किस्मत, वो हर एक फ़रीक का हिस्सा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। एक एक मिसाल में बयान कर दिया, आपने सुन लिया। मगर ये आप सोचेंगे कि ये एक मिसाल और एक मसला बना करके दिए, हमने सुन लिया, इसको कॉपी में लिख लिया, इससे हमको सिराजी आ जाएगी, फ़राइज़। तो ऐसा कतई नहीं होगा। इस एक मसले पर आपको अपनी तरफ से 100 मसला जब आप बनाएंगे मसाइल फ़र्ज़ कर करके, तब आपको इस फ़न में कुछ दस्तरस होगा। सिर्फ़ एक मसला बना करके कापी बंद करके लिख देंगे, कापी बंद करके लिख देंगे और कहेंगे कि हमको सिराजी आ गई, फ़राइज़ आ गया, तो ऐसा कतई नहीं होगा। अब मैं कंजस्टेड वक्त में 100 मसला लिख करके तो आपको नहीं दिखा सकता। मिसाल के तौर पर हर जगह एक एक मसला, एक एक मिसाल, दो दो मिसाल रखता हूँ। ये तो आपने देखा। अब साहिब किताब क्या कहते हैं उसको देख लें। व अम्मा लिमारफ़त नसीब कुल्ल फ़रीक मिनहुम, लेकिन हर एक फ़रीक के हिस्से, हर एक फ़रीक का हिस्सा जानने के लिए, जानने का तरीका ये है कि हर एक फ़रीक को असले मसला से जो मिला है, हर एक फ़रीक को, हर एक फ़रीक मसलन इस फ़रीक को असले मसला से जो हिस्सा मिला है, इस हिस्से को क्या कीजिए? वफ़क़ तरका में ज़रब दीजिए। यहाँ तो तबायुन की सूरत है, अगर तवाफ़ुक़ की सूरत हो तो वफ़क़ तरका में ज़रब दीजिए। फिर हासिल ज़रब को तकसीम कर दीजिए वफ़क़ मसला पर तवाफ़ुक़ की सूरत में। फिर मबलग को वफ़क़ मसला पर तकसीम कर दीजिए अगर तरका और मसला के दरमियान तवाफ़ुक़ है तो, और अगर दोनों के दरमियान तबायुन है, जैसे कि यहाँ तरका और मसला में तबायुन है, तो क्या करना है? जो हिस्सा मिला है असली मसला से, उस हिस्से को आप ज़रब दे दीजिए पूरे तरका में। ज़रब देने से जो हासिल हुआ, हासिल ज़रब मबलग, उस मबलग को आप तकसीम कर दीजिए। किसके ऊपर तकसीम कर दीजिए? जमीए मसला या जमीए औले मसला पर तकसीम कर दीजिए। जो ख़ारिज किस्मत होगा वही उस फ़रीक का हिस्सा होगा। सुम्मक़सिमिल हासिल अला जमील मसला, फिर हासिल को जमीए मसला पर तकसीम कीजिए। फ़ल ख़ारिज, तो इस तकसीम से जो ख़ारिज होगा, ख़ारिज किस्मत, वही उस फ़रीक का हिस्सा है। दोनों सूरतों फ़िल वजहैन, दोनों सूरतों में, मुआफ़क़त की सूरत में भी और मुबायनत की सूरत में भी, जैसे कि आपने देखा। अब इस सबक में सिर्फ़ थोड़ी सी बात रह गई है, उसे भी हम देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन देखने से पहले मैं इसे मिटाता हूँ।
बोर्ड पर मैं मसला लिखा हूँ, ज़रा सा आप भी नज़र कीजिए और उसके बाद अब किताब में क्या है उसे देखिए। व अम्मा फ़ी क़ज़ाई दुयून फ़दैनो कुल्ले गरीम बेमंज़िलत सिहाम कुल्ले वारिस फ़िल अमल व मजमूअ दुयून बेमंज़िलत तस्हीह। यहाँ मसला ये है कि मय्यत का माल इतना है कि हर कर्ज़ ख़्वाह को उसका पूरा हक़ मिल सकता है, फिर तो ज़ाहिर है कि किसी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे मय्यत के यहाँ एक आदमी या कई लोगों के कर्ज़े थे, कर्ज़ों की तादाद 50 रुपये, और वो छोड़ कर के 100 रुपये मरा है, तब तो कोई तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू किताब में आप तरतीब पढ़ चुके हैं। पहले तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद कर्ज़े अदा किए जाएंगे, तो 100 में से 50 रुपये से कर्ज़े अदा हो गए, फिर जो बचे हैं वो वारिसीन के दरमियान तकसीम होंगे। तो कर्ज़ा जो लोगों के हैं मय्यत के यहाँ, उस रकम की मिक़दार कम है और तरका की मिक़दार ज़्यादा है, तो किसी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ उस वक्त होती, तकल्लुफ़ की उस वक्त ज़रूरत है जब कि कर्ज़ा कर्ज़ ख़्वाहों का ज़्यादा है और तरीक़ा कम है। मिसाल के तौर पे तरका में छोड़ा 12 रुपया, और जिन लोगों के कर्ज़े हैं सब के कर्ज़े को मिला लिया जाए तो 25 रुपये पूरे होते हैं। तो कर्ज़ ख़्वाहों के कर्ज़े मय्यत के यहाँ 25 रुपये, और मय्यत ने जो माल छोड़ा है उसकी मालियत 12 रुपये की है, तो तरीक़ा 12 रुपया है और कर्ज़ा 25 रुपया। तो क्या अब इस सूरत में अगर कई कर्ज़ ख़्वाह हैं, एक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कई कर्ज़ ख़्वाह हैं तो किसी एक कर्ज़ ख़्वाह को पूरा तरका दे दिया जाना और बाकी को नहीं देना, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है। इसके लिए एक तरीक़ा वज़ह किया गया, उस तरीक़े को अपनाने से तरीक़ा को तमाम कर्ज़ ख़्वाहों के दरमियान इंसाफ से बांटा जा सकता है। उस तरीक़े को अपनाने में अब वो तरीक़ा को आज हमें समझना है कि मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप देख रहे हैं कि मरने वाला शख्स मरा, इस हाल में कि वो 12 रुपये छोड़ा, तो मय्यत का तरीक़ा 12 रुपया है, मगर हाल ये है कि मय्यत के यहाँ 3 आदमियों का कर्ज़ा है, 3 लोगों का। किसका? ज़ैद का, अम्र का और बकर का। तो मय्यत के यहाँ ज़ैद का कर्ज़ा कितना है? 5 रुपया है, अम्र का 8 रुपया है, बकर का 12 रुपया है। ये कर्ज़े हैं, ज़ैद का 5, अम्र का 8, बकर का 12, ये कर्ज़े हैं। अब ये कर्ज़े सबको जोड़ लेते हैं तो हो जाते हैं 5, 8, 13 और 13, 12, 25। तो कर्ज़ ख़्वाहों के कर्ज़ की रकम है 25 रुपये और तरीक़ा की रकम है 12 रुपये। तो तरीक़ा को कैसे बांटा जाएगा? तो उसका तरीक़ा बताते हैं। क्या तरीक़ा बताते हैं? ज़रा ध्यान से सुनिए।
उसका तरीका बताते हैं कि ऐसी सूरत में क्या करना है कि जो कर्ज़ ख़्वाह है उन सब के नाम लिखिए। जैसे एक कर्ज़ ख़्वाह का नाम ज़ैद है, एक कर्ज़ ख़्वाह का नाम अम्र है, एक कर्ज़ ख़्वाह का नाम बकर है। लिख दिया आपने। लिखने के बाद कर्ज़े की जो रकम है उसके नीचे लिख दिया आपने कि ज़ैद का मसलन 5 रुपया है इस मैयत के ज़िम्मे में, अम्र का 8 रुपया है और बकर का 12 रुपया है। तो पहला काम क्या करना है कि जितने कर्ज़ ख़्वाह हैं सबके नाम लिखिए और उसकी रकम लिखिए। मसलन 5 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये लिख दिया आपने। लिखने के बाद इन सारे रकम को आप जोड़िए। 5, 8, 13, 13, 12, 25, 25। अब ये जो आपने जोड़ा इन सब को क्या कीजिए, इन सब को क्या कीजिए, मगर इन सब से पहले ये जो कर्ज़ ख़्वाह हैं, कर्ज़ ख़्वाह की जो रकम है उसको जिस तरीके से पहले आप मसला बनाते रहे और मसला में असले मसला से वारिसीन को हिस्से मिलते थे, तो जो रकम है उस रकम को उसका हिस्सा तसव्वुर कीजिए। मसलन ये एक वारिस है, इसका हिस्सा तसव्वुर कीजिए। तो अब इसका रकम 5 है तो इसे एक हिस्सा तसव्वुर कीजिए, इसे एक हिस्सा तसव्वुर कीजिए, इसे एक हिस्सा तसव्वुर कीजिए। तसव्वुर किया आपने ये हिस्से, फिर इन सब को जमा करके उसे असले मसला बना दीजिए। जैसे कि आप असल मसला से बनाते हैं, मसला बना लेते हैं, मसला का मखरज होता है, फिर उससे वारिसीन को हिस्से देते हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि जो रकम है उसको नीचे लिखिए। पहले हिस्सा हो गया गोया कि उसको नीचे लिखिए, नीचे लिखने के बाद सबको जोड़ लीजिए, जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद जो होता है उसे असल मसला बना दीजिए। ये काम आप कीजिए। हो गई बात। मैं क्या क्या बोला? मैं ये बोला कि अगर मैयत का तरीक़ा कम है और कर्ज़ ख़्वाहों के कर्ज़े ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक कर्ज़ ख़्वाह को कुल दे दिया जाए और बाकी को नहीं दिया जाए, बल्कि उसी तरीक़ा से हर एक कर्ज़ ख़्वाह को दिया जाएगा उनके कर्ज़ों के हिसाब से, उसके लिए क्या करेंगे, जितने कर्ज़ ख़्वाह हैं उनके नाम लिखे जाएं मिसाल के तौर पे, और नाम के नीचे में जितने कर्ज़े हैं वो लिखे जाएं। ज़ैद का मसलन इतना है, अम्र का मसलन इतना है, बकर का इतना है। लिखा गया। अब ये जो कर्ज़े हैं, ये जो कर्ज़े के आदाद हैं, ये जो कर्ज़े की रकम है, ये जो कर्ज़े की रकम है, इस कर्ज़े की रकम को आप क्या बना लीजिए, इस कर्ज़े की रकम को इस कर्ज़े की रकम को वारिसीन के हिस्से तसव्वुर कीजिए। इस कर्ज़े की रकम को वारिसीन के हिस्से तसव्वुर कीजिए। फिर इन सब को कर्ज़े की रकम को जमा करके उसे असल मसला बना दीजिए। असल मसला बना दिया, हो गए। असल मसला बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन सब को जमा करने के बाद उसे असल मसला बना दिया। फिर आपको वही अमल करना है जो पहले आप किए थे। क्या किए थे कि सबसे पहले तरीक़ा और मसला के दरमियान निस्बत देखी। तबायुन की निस्बत है या तवाफुक की? अगर तबायुन की है तो तरीक़ा और मसला के अदद को यूं का तो रहने दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, जो कर्ज़ा है अब उसे मैं हिस्सा मान चुका हूँ। हर एक कर्ज़ ख़्वाह के कर्ज़ यानी हर एक कर्ज़ ख़्वाह के हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दीजिए तबायुन की सूरत में। फिर हासिल ज़रब को तकसीम कर दीजिए जमीए मसला पर। तो 5 को मसलन 12 में ज़रब आप दीजिएगा तो 12 पंचे 60 होगा। 60 को
तकसीम कीजिए 25 पर, 60 को तकसीम कीजिए 25 पर। 60 60 को 25 पर जब आप तकसीम करेंगे, क्या हुआ, पहले ये जो हिस्सा है, ज़ैद का हिस्सा 5 है, इस हिस्से को जमीए तरका, चूँकि तबायुन है, इस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दिया तो 12 को 5 में ज़रब दिया तो 60 हुआ। हासिल ज़रब कितना हुआ, 60 हुआ। मबलग कितना हुआ, 60 हुआ। अब इस मबलग को तकसीम कर दीजिए जमीए मसला पर। जमीए मसला 25 है। जब आप तकसीम करेंगे तो खारिजी किस्मत होगा 2 अदद सही 10/25। अभी इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन खारिजी किस्मत यही होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। अम्र का हिस्सा कितना है, 8। तो 8 को 12 में ज़रब दीजिए, 12 8 96 होता, 96। हासिल ज़रब कितना हुआ, 96, 96। अब इस हासिल ज़रब को जमीए मसला पर तकसीम कीजिए। तो 96 को 25 पर तकसीम करेंगे, 96 को 25 पे तकसीम करना है। तो क्या होगा, 25 तिरके 75, 3 पंचे 15 के 5 हाथ रहा 1, 3 दूना 6, 1 7, 6 से 5 गया 1, 9 से 7 गया 2, 2। तो कितना निकला, कितने को हमने ज़रब दिया था, 96 को। तो 25 दिया 75, 6 से 5 गया 1, 3 अदद सही 21/25, 3 अदद सही 21/25। जी, तो बकर का हिस्सा 12 है, इस हिस्से को जमीए तरका में ज़रब दिया, 12 को 12 में ज़रब दिया तो हो जाता है 12 को 12 में ज़रब देकर 144। जब 12 को 12 में ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब मबलग 144 होगा। फिर इस 144 को जमीए मसला पर तकसीम कीजिए, 144 को 25 पर तकसीम कीजिए। 144 को 25 पर आप तकसीम करेंगे तो खारिजी किस्मत होगा 5 अदद सही 19/25। खारिजी किस्मत होगा 5 अदद सही 19/25। अब ये देखते हैं कि तरका की तकसीम हमारी सही है कि नहीं है। तो जितना तरका से हर एक को मिला है, हर कर्ज खाहों को मिला है, सबको जोड़ के देखते हैं। ये 12 अगर पूरा होता तो इसका मतलब ये है कि तकसीम सही है। अब ये 10 और 21 31 और 19 50, 50/25 का मतलब ये हुआ कि 2 हुआ, 50/25। ये देख लीजिए, 50/25, 25 दूना 50, इससे 2 पूरा, यानी ये 50 टुकड़ों से 2 निकल गया हमारा, 2 निकला। तो टुकड़ों से 2 है। अब सालिम अदद में आ जाइए, 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12। इसका मतलब ये कि तरीक़ा की तकसीम सही है। अब एक बात फिर सुन लीजिए, मसला यहाँ पर ये है कि मैयत कुछ माल छोड़ करके मरा, मसलन उसका छोड़ा हुआ माल, छोड़े हुए रुपया, छोड़े हुए चीज़ों की रकम 12 रुपया है, 12 रुपया। तो मैयत का तरीक़ा है 12 रुपया, और मैयत के ज़िम्मे में कर्ज़ खाहों के जो कर्ज़े हैं
वो 25 रुपये है। इस तौर पर कि ज़ैद का 5 रुपया है, अम्र का 8 रुपया है, बकर का 12 रुपया है। तो हमें ये करना है कि इस तरह से ज़ैद, अम्र, बकर सबको उनके कर्ज़ों के मुताबिक देना। ऐसा नहीं कि किसी एक को दे, एक बकर का 12 रुपया तो पूरा बकर को दे दे, ऐसा नहीं करेंगे। सबको इनके कर्ज़ों के मुताबिक दिया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा कि हर एक का जो कर्ज़ा है उस कर्ज़ की रकम को नीचे लिखा जाएगा और उसको सिहाम तस्वुर किया जाए। लिख दिया हमने 5, 8, 12। अब इन तमाम हिस्सों को जमा किया जाए। जमा करके जो हो उसे मसला बना दिया जाए। 5, 8, 12 इन सब को जमा किया 25। गोया कि ये मसला हुआ और ये उनके हिस्से हुए और ये है तरका। इतना काम हो जाने के बाद अब हमें तकसीम तरका की तरफ तवज्जो करना है। तो तरका की तकसीम में क्या कानून था? वही कानून जो आप सुन चुके हैं कि सबसे पहले तरीका और मसला, तरीका और तस्हीह के दरमियान निस्बत देखनी है कि तबायुन की निस्बत है या तवाफुक की। अगर तबायुन की निस्बत हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो तबायुन की सूरत में हर कर्ज़ खाह का जो हिस्सा सिहाम है, कर्ज़ है, उसको जमीए तरका में ज़रब दिया। फिर हासिल ज़रब को जमीए मसला पर तकसीम किया। ऐसा जब हमने किया तो यहाँ पर इस कर्ज़ खाह का कर्ज़, इस कर्ज़ खाह का तरीक़ा से इस कर्ज़ खाह के लिए इतना हुआ। मसलन 2 अदद सही 10/25। क्या मतलब 2 अदद सही? 12 रुपये में से ज़ैद के लिए 2 रुपया हुआ और 1 रुपये के 25 टुकड़ों में से 10 टुकड़ा हुआ। 1 रुपये के 25 टुकड़ों में से 10 टुकड़ा। अम्र के लिए 3 रुपये और 1 रुपये के 25 टुकड़ों में से 21 टुकड़ा। बकर के लिए 5 रुपये और 1 रुपये के 25 टुकड़ों में से 19 टुकड़ा। इस तरीके से ये 12 रुपया इनके दरमियान बट गया। देखा आपने? ये तो तबायुन की सूरत थी। अगर तवाफुक की सूरत है, ज़ैद का कर्ज़ा 10 रुपया, अम्र का कर्ज़ा 15 रुपया और बकर का कर्ज़ा 25 रुपया। तो 15, 10, 25, 25, 50। गोया कि मसला हमारा 50 से बना। 50 से बना। तरीक़ा है उसका ₹24। तरीक़ा है ₹24। अब ये तो आप समझ चुके कि ज़ैद का इतना कर्ज़ा है, इतना कर्ज़ा है। तो तरीक़ा 24 रुपया और जमी दुयून 50 रुपये। तो हर एक कर्ज़ खाह का जो कर्ज़ा है उसको हम सिहाम तस्वुर कर रहे हैं और तमाम कर्ज़ों को मसले का मखरज हम करार दे रहे हैं। तो गोया कि मसला हमारा 50 से बना। 50 से अब क्या करना है? तरीक़ा को इनके दरमियान बांटना है। मैयत के तरीक़ा को इन कर्ज़ खाहों के दरमियान बांटना है। तो बांटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बांटने के लिए सबसे पहले मसला और तरीक़ा के दरमियान निस्बत देखेंगे। तबायुन की निस्बत हो तो उसमें गुफ्तगू कर चुके। अगर तवाफुक की निस्बत है तो दोनों का अदद वफ़्क़ निकालेंगे।
तो देखिए 2 का अदद इसको काट रहा, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 12 हुआ। 2 का अदद इसे भी काट रहा, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, यानी 25 दूना 50, 12 दूना 24। अब 12 और 25 में तबायुन है, अब नहीं जाएगा। तो अब क्या करना, सबसे पहला काम क्या किया, तरीका और मसला के दरमियान निस्बत देखे, अगर तवाफुक की निस्बत है तो दोनों का अदद वफ़ को निकाल लिया। अब क्या करना, हर कर्ज़ ख़्वाह का जो कर्ज़ा है, कर्ज़ ख़्वाह को वारिस के दर्जे में रखा और कर्ज़ा को उसके हिस्से में के दर्जे में रखा, तो बोल सकते हैं हर एक का जो हिस्सा है उस हिस्से को वफ़ के तरका में ज़रब देंगे। तो 10 को हम 12 में जब ज़रब देंगे तो 12 ढाई 120 होता है। तो इस हिस्से को 12 में आपने 10 को 12 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब कितना हुआ, 120। मबलग कितना हुआ, 120। अब इस मबलग को वफ़ के मसला पर तकसीम कीजिए। 120 को 25 पर तकसीम करना, एक 120 को 25 पर हम तकसीम करेंगे। 120 को 25 पर तकसीम किया तो 25 चौके 100 हुआ। इसका मतलब 4 अदद से ही 20/25। फिर इसका काम तो हो गया। ये 15 को 12 पे ज़रब दीजिए तो 15 ढाई 150 होता है और 15 दूना 30 होता है, तो 180 हो जाएगा। हासिल ज़रब 15 को 12 में ज़रब दीजिए, 15 ढाई 150, 15 दूना 30, यानी 180। हासिल ज़रब 180, हासिल ज़रब 180। इस हासिल ज़र्फ़ क्या किया आपने, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को तरका के वफ़ में ज़रब दिया, 15 को 12 में ज़रब दिया तो 180 हासिल ज़र्ब हुआ, मबलग 180 हुआ। अब इस मबलग को वफ़ के मसला पर तकसीम कीजिए। 180 को 25 पर तकसीम करना, पच्चीस चौके 100, तो 7 से दे करके देखते हैं। 7 पंचे 35 के 5 हाथ रहा, 3 7 दूना 14 और 3 कितना होता है, 17। 175, 175 बच जाएगा 5। 7 अदद से ही 5/25, 7 अदद से ही 7 अदद से ही 5/25 ये हुआ। अब इसको इसमें ज़रब दीजिए। बकर का हिस्सा कितना है, 25 है। 25 को 12 पे ज़रब दीजिए तो कितना होगा, ज़रब दे के देखना पड़ेगा, बड़ा अदद है। 25 को 12 पे, 2 पंचे 10 के 0, तो 25 ढाई 250, 300 हुआ। ये 25 है हिस्सा, इसको वफ़ के तरका में ज़रब देंगे। 25 को 12 में जब हम ज़रब देते हैं तो 300 होता है। 300 को 25 पर तकसीम कीजिए, 300 को 25 पर तकसीम कीजिए। 25 एकम 25 बच गए 5, 25 दूना 50, 12। इसका कितना होता है, 12।
12 हुआ। अब जोड़ करके हम देखते हैं, पहले टुकड़ों को लेते हैं। 20/25, 5/25, 20×5 = 25, 25/25 1 हो गया। तो टुकड़ों से 1 हुआ, 1 4 5, 5 7 12, 12 12 24। इसका मतलब ये मसला हमारा सही है। तो कर्ज़ों की तकसीम कर्ज़ ख़्वाहों के दरमियान किस तरीके से होगी? कर्ज़ों की तकसीम कर्ज़ ख़्वाहों के दरमियान किस तरीके से होगी? तो आपने समाअत फरमाया कि तकसीम का तरीक़ा ये है कि ये गुफ्तगू उस सूरत में है जबकि तरीक़ा की रकम कम है और मसला का अदद ज़्यादा है। मसले का अदद कम है और तरीक़े का अदद ज़्यादा है, यानी तरीक़ा कम है और कर्ज़ ज़्यादा है। तो किस तरीके से? कर्ज़ ज़्यादा है और कर्ज़ एक शख्स का नहीं कई शख्स का है। एक शख्स का तो कोई मसला नहीं, पूरा तर्का उठा करके उसको दे दिया जाए। कई शख्सों का कर्ज़ है। तो कर्ज़ों की तकसीम इन कर्ज़ ख़्वाहों में किस तरीके से होगी? तो आपने सुना कि हर कर्ज़ ख़्वाह का नाम लिखा जाए। नाम लिख कर के उसके नीचे उसका जितना कर्ज़ा है, उसके जो जिस मिक़दार में कर्ज़ है वो कर्ज़ लिखा जाए। मसलन मिसाल के तौर पे 5 रुपया कर्ज़ है तो उसके नाम के नीचे 5 रुपया लिखा जाए। किसी दूसरे का 7 रुपया है तो उसके नाम के नीचे 7 रुपया लिखा जाए। किसी दूसरे का कुछ है वो लिखा जाए। ये जो कर्ज़ ख़्वाहों के नीचे आपने उनके कर्ज़ों की रकम लिखा है, इस रकम को यूँ तसव्वुर कीजिए कि ये वारिसीन के सिहाम हैं जो पीछे आप पढ़ चुके। फिर इन तमाम सिहाम को जोड़ लीजिए, जमा कीजिए। आपने जमा किया जब तो मजमुआ को मसला तसव्वुर कीजिए, ये समझिए कि वो असले मसला है। ये हो गए। अब सिहाम भी हमारे सामने हैं, असले मसला भी आ गए और फिर तर्का जो है उस तर्के को एक तरफ आप रख दीजिए। तर्के को एक तरफ रख दीजिए। फिर क्या करना है? अब तर्का को बांटना है। तो बांटने के लिए क्या करना? सबसे पहला तर्का और मसला के दरमियान निस्बत देखिए। अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो तर्का और मसले का अदद वफ़्क़ निकाल लीजिए। तबायुन की निस्बत है तो तर्का और मसला को यूँ का त्यों रहने दीजिए। फिर वो अमल कीजिए जो इससे पहले हम बताया है। क्या बताया? कि सिहाम को जमीए तर्का या वफ़क़े तर्का में आप क्या करेंगे? ज़र्ब देंगे। फिर हासिल ज़र्ब को जमीए मसला या वफ़क़े मसला पर तक़सीम करेंगे। ख़ारिजी किस्मत उस कर्ज़ ख़्वाह का हिस्सा होगा। ये तो थी तफ़सील। तो इस सबक में जितनी बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम बातों की तौज़ीह हो गई। सिर्फ़ एक बात बाकी है, उसे भी मुख्तसरन मैं एक मिसाल के ज़रिए से पेश कर दूं ताकि बात अधूरी ना रहे। देखिए किताब में क्या कुछ है। व अम्मा फ़ी क़ज़ाइद दुयून, लेकिन कर्ज़ों की अदायगी में तफ़सील वही है जो मैं शुरू में बोल चुका हूँ। कर्ज़ों की अदायगी में तो हर कर्ज़ ख़्वाह का कर्ज़ ये हर एक वारिस के सिहाम के दर्जे में है अमल में, और तमाम कर्ज़े ये तस्हीह के दर्जे में है। तफ़सील गुज़र चुकी, बात हो चुकी। सिर्फ़ एक बात बाकी है, उसे अगर मैं छोड़ देता हूँ तो बात अधूरी रह जाएगी, गुफ्तगू लंबी हो गई। मगर अब उसे भी ले लेता हूँ।
जी देखिए, मैयत ने अपने पीछे 2 बेटी और 1 बेटा को छोड़ा। मसला 4 से बनेगा। क्यों 4 से बनेगा वो समझना आपका काम है, क्योंकि बार बार बयान कर चुका हूँ। बेटी के लिए 1, बेटी के लिए 1, बेटा के लिए 2, हो गए 4 से बना। तरीका उसने छोड़ा है ₹7.5। तरीका उसने छोड़ा है ₹7.5। तो सारी बातें हो चुकी है। सिर्फ एक बात ये जो कसर आया, ₹7 नहीं ₹7.5 कसर है। तो तरीका में कसर हो तो क्या करना है, तो सुनिए। तरीका में अगर कसर है तो तरीका और मसला, या तसी भी बोल सकते हैं, मसला पर भी तसी बोला जाता है। तरीका और तसी दोनों को एक जिन्स का कर लेना है, दोनों का एक जिन्स का करना है। उसके बाद जो अमल करते रहे वो करना है। मसलन 7 दूना 14, 1 15, गोया कि उसका तर्का हुआ 15, गोया कि 15 हुआ। इसको देहाती ज़बान में आप ऐसा समझ सकते हैं कि 7 अदद सही 1/2 ₹7.5 छोड़ा था। 7.5 7.5 ₹1 को 2 50 पैसे के कोइन में चेंज कर लेंगे, जिसको गांव की ज़बान में अठन्नी बोलते, 8 आना। तो गोया कि ₹7.5 की जगह उसने 15 अठन्नी छोड़ा, 15 50 पैसे के कोइन छोड़ा उसने। तो क्या कर रहे हैं, सबको खुला कर लिया। ये 50 पैसे का कोइन है, तो ये जो नोट है ₹7 का, इसको भी कोइन में चेंज कर लिया। तो 50-50 पैसे के 15 कोइन हो गए हमारे पास। तो तर्का को भी कसर में से करेंगे और तसहीह को भी कसर से करेंगे। 4 दूना 8, 8 हुआ। अब ये 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब जो अमल हम करते रहे वो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तरीका और तसहीह में निस्बत देखेंगे। तो यहाँ तबायुन की निस्बत है 8-12 में, तो जैसे का तैसे रहने देंगे। बाकी क्या काम किए थे, एक को सिर्फ मैं बयान करता हूँ, बाकी को आप समझ लीजिए। क्या 1 बिंत का हिस्सा कितना है, 2 है। असले मसला से तसहीह से 2 है, तो इसको इसमें ज़रब दीजिए। वफ़ के तर्का में 15 को 2 में ज़रब दिया तो आपने 30 हुआ। अब 30 को 8 पर तकसीम कीजिए, 30 को 8 पर तकसीम कीजिए। तीन अदद सही 6/8। इसका भी वही होगा, 3 अदद सही 6/8, 6 दूना 12, 4/8, 7 अदद सही, 7 अदद सही, 3 दूना 6, और 6/8 है या 4/8 है, कहाँ गया। 3 अदद सही कहाँ किया था मैं, कहाँ किया था। 3 अदद सही, 8 तिरिक 24, हाथ रहा 6, 3 अदद सही 6/8, 3 अदद सही 6/8, 3 अदद सही 6/8, तो 7 अदद सही 12/8 का मतलब 4/8, 4/8 ये हुआ। अब जोड़ के देखते हैं, 6 6 12 4 16, 16/8 का मतलब 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 7 15। हाँ, तो क्या किया हमने, सवाल ये है
फिर से एक बार समाप्त कर लीजिए, एक बार समाप्त कर लीजिए कि तर्का में अगर कसर है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तर्का 7.5 रुपये हैं, 7.5 रुपये। अगर तर्का में कसर है तो ऐसी सूरत में तर्का और मसला दोनों को हम जिन्स कर लेना है, यानी दोनों को कसर से करना, दोनों का चेंज कर लेना। तो चेंज करने गए तो 7 अदद से ही 1/2 का मतलब 7 दूना 14, 1 15, 15 50 पैसे के कोइंस हुए। इसको भी दोगुना कर लेंगे तो 8 हुए, तो 10 ही 8 से हुई। पहले 4 से मसला बना था, जब दोगुना किया तो 8 से हो गया, गोया कि ये हिस्से बट गए। अब क्या करना है, क्या करना है, मैं सिर्फ एक को ले रहा हूँ। क्या करना है, बिंद का जो हिस्सा है तस्हीह से वो 8 है, 8 से कितना हिस्सा, 2। इस हिस्से को किस में ज़रब देना है, ज़रब देना है जमीए तर्का में, क्योंकि इन दोनों में तबायुन है। जमीए तर्का में ज़रब दिया तो 2 को 15 में ज़रब दिया तो 30 हुआ, और जब 30 को हासिल ज़रब 30 हुआ, हासिल ज़रब यानी मबलग 30 हुआ, इस मबलग को 8 पर तकसीम करते हैं तो 3 अदद सही 6/8 होता। अला हाज़िल क़ियास, अला हाज़िल क़ियास। बाकी को आप क़ियास कर लीजिए। तम्मत दर्स अल यौम व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।